हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के अंदर JEE यूनिट के फाउंडेशन में मोशन का चैप्टर चल रहा है हमारा, और इस चैप्टर के अंदर हमने पूरा कवर कर लिया चैप्टर को। इस चैप्टर में हमने न्यूमेरिकल मेथड किया, उसके बाद ग्राफिकल मेथड किया, उसके बाद ग्राफिकल मेथड के काफ़ी न्यूमेरिकल हमने किए हैं। और ग्राफ वाला पोर्शन जो है वो आपका NTSC, ओलंपियाड, IIT JEE वगैरह के लिए सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसीलिए इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर के प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स एंड ग्राफ के न्यूमेरिकल्स हम अभी 1-2 लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपको जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है ना। सो मैं जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल NTSC की बुक ले लें या फिर किसी भी रेफरेंस बुक के अंदर HC वर्मा वगैरह के अंदर आप लोग न्यूमेरिकल जरूर करें, ठीक है ना। चलिए, सो कुछ न्यूमेरिकल्स और आज हम करते हैं, और अभी आज नॉर्मल न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद में हम एग्जाम के अंदर जो प्रीवियस ईयर के अंदर आ रखे हैं NTSC ओलंपियाड के अंदर वो भी करेंगे, ठीक है ना। तो 3-4 दिन हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चंस ही करेंगे जो हमारे आ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर अगर आप कर रहे हैं तो मेन इंटेंशन तो हमारा कंपटीशन के लिए क्वेश्चंस है बेटा, ठीक है ना। इसलिए उनको तो कम से कम 1 वीक हम क्वेश्चन के लिए देंगे, ठीक है। चलिए, सो पहला क्वेश्चन ग्राफ का आपको दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा BT ग्राफ दे रखा है। अब देखिए, बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको ग्राफ के क्वेश्चन के अंदर लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। पहले तो पूरी लैंग्वेज पे आप लोग ना उतर आए, इंग्लिश उर्दू की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है सिर्फ क्वेश्चन को समझने की। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको BT ग्राफ दे रखा है, द वेलोसिटी T ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ स्ट्रेट लाइन इन शोन इन द फिगर में दे रखा है। द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकंड्स आर रिस्पेक्टिवली। अब पहले BT ग्राफ दे रखा है, क्या कह रहा है समझा देता हूं आपको। ये एक BT ग्राफ दे रखा है, ठीक है ना। ये 0 स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 1 2 3 4 एंड 5 वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में, फिर भी ग्राफ में देख लिया करें सेंटीमीटर पर सेकंड में कभी कभी गिवन होता है। जल्दबाजी में गलती बिल्कुल नहीं करें। कंपटीशन के अंदर आपको मैं सच बताऊं, कंपटीशन के अंदर जो बच्चे की समझदार बच्चे की जान जो लेता है ना, वो ऐसे भी मिस्टेक, ठीक है। आपको कितना ही अच्छा चैप्टर आता है, लेकिन जल्दबाजी के अंदर अच्छे बच्चे 99% अच्छे बच्चे है ना, जल्दबाजी के अंदर क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। नहीं करें बिल्कुल बेटा, थोड़ी शांति रखा करें, धीरे धीरे क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन कहाँ भाग रहा है। आप स्टार्टिंग में तो जब आप क्वेश्चन करें तो आप पहले अपनी स्पीड पे ध्यान नहीं दें कि सर कितनी स्पीड आ रही है, मैं तो 1-1 घंटे में क्वेश्चन कर रहा हूँ, डजंट मैटर। आप पहले कॉन्सेप्ट समझे, क्वेश्चन को करने का तरीका सीखें, धीरे धीरे रिदम में आएगा ना तो अपने आप 1 मिनट में होने लगेगा, 30 सेकंड में होने लगेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जल्दबाजी नहीं करें। अब देखिए, पार्टिकल आपको BT ग्राफ इस तरीके से दे रखा है, फिर 2 से लेकर ये 2 है और नीचे जा रहा है -2 तक, -1 -2, फिर आगे 4 तक, और 4 से वापस ऊपर 2 तक जा रहा है, और 2 से लेकर 6 तक। इस तरह का ग्राफ है, सिंपल सा ये BT ग्राफ है। आपको पूछा गया है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों चीजें आपको पूछी गई बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं भाई BT ग्राफ के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आएगा कहां से, एरिया अंडर द कर्व। जो भी एरिया आपको दे रखा है उसका आप एरिया निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये चीज जो दिख रही है वो आपको एरिया, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा शेप, रेक्टेंगल के तीनों शेप है, कोई ज्यादा ट्राइंगल वगैरह का शेप नहीं है। तो पहला शेप, मैं शेप नंबर 1 की बात करूं, ये 2 है, ये 3, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाले की बात करूं, सो पहला मैं निकालता हूं डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ BT कर्व। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ BT कर्व। अब एरिया ऑफ BT कर्व की बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 +2 +3, कोई दिक्कत नहीं। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, क्या डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड करती है बेटा। वेलोसिटी कांस्टेंट थी, कांस्टेंट होने के बाद अचानक से 0 होकर नीचे चली गई, फिर से कांस्टेंट है नेगेटिव के अंदर, फिर वापस 0 हो गई, फिर पॉजिटिव के अंदर कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने के बाद फिर वो 0 है, ठीक है। आपका ये ग्राफ जो है, मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव आता है, इट मींस की डायरेक्शन बदली। अब ये कैसे हो रहा है, ये ग्राफ किस चीज का हो सकता है आप सोचिए। एक बॉल को आपने ऊपर फेंका, ठीक है ना, बॉल ऊपर जाती है, वापस नीचे आती है, ठीक है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी वाला बॉल वाला समझ नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये किसी अदर चीज का एग्जांपल हम सोचेंगे थोड़ी देर के लिए। पहले इसका ग्राफ का निकाल लेते हैं। अब ये फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया, आइडेंटिटी बेस
बेस इंटू लेंथ, ये कितना है 2 इंटू ये कितना है 4। सारे के सारे एमकेएस के अंदर पहले जरूर चेक कर ले, मीटर पर सेकंड लिखा है और सेकंड लिखा है 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 प्लस सेकंड वाले की बात करें, सेकंड वाला कितना है 2 इंटू में 2। अब नेगेटिव पे ध्यान नहीं दे क्योंकि डिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटू ये भी कितना है 6 - 4 2, और ये भी कितना है 2 इंटू 2। भाई साहब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये रेक्टेंगल बन रहा है बेटा, रेक्टेंगल में क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो यही तो हो रहा है बेटा। ये देखो 4 - 2 करोगे तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी 2, और -2 - 0 करोगे तो कितना आएगा 2। सही चल रहा है? तो ये देखिए 8 + 4 + 4 आपके पास कितना आ गया 16 मीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास में आ चुकी है 16 मीटर। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वाला पोर्शन डिस्प्लेसमेंट फिर से एरिया अंडर द कर्व होता है। अब इसके अंदर एरिया किस तरह से आप सोचिए, डिस्प्लेसमेंट क्या किसी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, तो आप देखिए ये जो आपको ऊपर ऊपर एरिया दिख रहा है वो पॉजिटिव एरिया होगा, नीचे जो एरिया हो रहा है नेगेटिव एरिया होगा। ठीक है, तो आप एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट, अब फर्स्ट पॉजिटिव है प्लस एरिया ऑफ थर्ड माइनस में एरिया ऑफ 2। भाई दो ट्रायंगल रेक्टेंगल जो है उनका एरिया तो पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि वीटी ग्राफ के अंदर आप सोचिए कि v इंटू टी ऊपर पॉजिटिव देगा, v इंटू टी पॉजिटिव आएगा, इट मींस कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और v इंटू टी नेगेटिव आएगा, इसके मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव ऐड करेंगे तो आपको जैसे कि आप एक पार्टिकल 20 मीटर आगे चला, वापस 8 मीटर पीछे आ गया, 8 मीटर पीछे आ गया, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 12 मीटर हुआ ना बेटा। समझे कि नहीं बात को, बस वही बात यहाँ पे हो रही है। चलिए तो एरिया की बात करें, यहीं से हमने निकाला है, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 माइनस में 2 इंटू 2। ठीक है ना, तो ये 4 और ये 4 तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, तो एरिया क्या आ गया 8 मीटर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 8 मीटर। आपको पूछा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों आ गए, डिस्प्लेसमेंट 8 और डिस्टेंस 16। कोई तकलीफ बेटा? ठीक है ना, यही समझिए आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क क्या है। डिस्टेंस आपको कैसा भी एरिया दे रखा है, सभी का एरिया निकालिए, जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के अंदर ध्यान क्या रखना है कि वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये का ये ग्राफ अगर ऊपर होता है, फॉर एग्जांपल मैं ये समझा रहा हूं आपको, ये नोट कर ले एक बार के लिए। सपोज कीजिए कि ये छोटा वाला ग्राफ जो नीचे दे रखा है ना, ये ग्राफ ऊपर होता, मतलब कि ये ग्राफ इस तरह से होता पूरा पूरा लाइन के अंदर, तो क्या होता, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल आता। कैसे इक्वल आता, क्योंकि 4 वाला नेगेटिव वाला पार्ट जब ऊपर जाता तो 4 पॉजिटिव होता, ये पॉजिटिव पॉजिटिव फिर से ऐड होता तो क्या होता 16 देते आपको। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन आप समझिए पहले तरीके से, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन अगला दे रखा है, फॉर द वेलोसिटी टेलीग्राफ शोन इन द फिगर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ये आपने कर रखा है, हमने एक क्वेश्चन किया था इसके अंदर लास्ट के 2 सेकंड के अंदर डिस्टेंस निकालिए और पूरे पीरियड के अंदर डिस्टेंस निकालिए, फिर दोनों का रेशियो निकालना। ठीक है ना, ये प्रीवियसली हमने कर रखा है। अच्छा, वीटी ग्राफ ए बी शोज द बॉडी हैज, अच्छा क्वेश्चन देखिए। अब ये सारे ऑप्शनल क्वेश्चन है, मतलब कि क्वेश्चन सारे एबीसीडी फॉर्म में दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखा है। तो एक आपको वीटी ग्राफ दे रखा है, और एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वीटी ग्राफ इस तरह से दे रखा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है ना, आपको पूछा गया है वीटी ग्राफ ए बी शोज दैट द बॉडी हैज, पहला लिखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पहला ऑप्शन जो है आपके पास में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, दूसरा ऑप्शन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का है, तीसरी है यूनिफॉर्म स्पीड का है, और चौथा है इनिशियल वेलोसिटी OA एंड इज शोइंग द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब देखिए ये ग्राफ आपको क्या कह रहा है, कुल मिला के आपको ये बात पूछी गई कि भाई कांस्टेंट, पहली बात तो बात कर लेते हैं क्या पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है। पार्टिकल की स्पीड पहले थी सपोज की 20 मीटर पर सेकंड, फिर धीरे धीरे कम हो रही है और 0 पे आ रही है, तो पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट तो नहीं है, तो ऑप्शन सी वाला तो हम हटा दें, यूनिफॉर्म स्पीड तो हटा ही दे। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है, जब पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होती है तब एक्सेलरेशन होता है, या फिर डिक्रीज होती है एक्सेलरेशन होता है। इंक्रीज अगर ये ग्राफ अगर सीधा ऐसे उल्टा ऊपर होता ना तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आता है उस केस के अंदर, लेकिन इस केस के अंदर तो क्या रिटार्डेशन है, तो एक्सेलरेशन भी हो नहीं सकता, तो ए और सी तो पहले कैंसिल हो गए। उसके बाद देखिए लिखा है नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन।
अब नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब क्या है कि ऐसा रिटार्डेशन जो कि कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो रिटार्डेशन आपको कांस्टेंट दिख रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन के अंदर जो डिके हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। लास्ट वाला ऑप्शन है इनिशियल वेलोसिटी OA एंड इज मूविंग विद रिटार्डेशन। अब देखिए बहुत बड़े यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, इनिशियल वेलोसिटी, मैं आपको पूछूं कि इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, भाई ये 0 है, ठीक है ना। ये मान लीजिए A की जगह मैंने लिखा है सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आपको पूछो इनिशियल स्पीड क्या है पार्टिकल की, आप कैसे निकालोगे? 20 मीटर पर सेकंड लिखता है बेटा, ये 20 मीटर पर सेकंड कैसे निकाला आपने? इनिशियल स्पीड -0, तो O इंटू ये जो गैप है ये तो इनिशियल स्पीड है बेटा, तो इनिशियल स्पीड क्या OA है, सही है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और इनिशियल स्पीड OA होने के बावजूद वो फिर एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से नीचे आ रहा है, मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन के अंदर चेंज हो रहा है ना वो, सॉरी रिटार्डेशन के अंदर जो चेंज हो रहा है ना वो यूनिफॉर्म हो रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट रेट से वो अपनी स्पीड को कम कर रहा है। क्लियर? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। लिख लीजिएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी OA एंड इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, इज इट क्लियर? फटाफट आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फंडे समझिए आप इतने ज्यादा क्वेश्चन करिए जितने आपको हो सकते हैं। अगला है एक ग्राफ दे रखा है इन द फिगर BC रिप्रेजेंट अ बॉडी मूविंग। अब डिस्प्लेसमेंट की ग्राफ दे रखा है, बेहतरीन ग्राफ। आप एक एक ग्राफ से आप समझिए कि क्वेश्चन का, मैं बोल रहा हूं ना ग्राफ से बाहर आपके क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ग्राफ अगर बच्चे को आता है वो समझ जाता है, कोई नहीं पूछता कि VUT दे रखा है सीधा फॉर्मूले पुट करना है। आप ग्राफ पे फोकस करें, जितने अच्छे से आप ग्राफ को रीड कर पाएंगे ना उतने अच्छे आपके कॉम्पिटिशन के चांसेस इस चैप्टर के लिए तो होंगे। हर चैप्टर के लिए ग्राफ इंपॉर्टेंट ही रहता है। तो आपको XT ग्राफ दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है। अब ग्राफ किस तरह से, इस तरह से, ये पार्टिकल ये है O, A, B और C पूछा गया है इन द गिवन फिगर। ये पूछ रहा है कि ये XT ग्राफ किसी बॉडी का है, ये बॉडी क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन आप लिखिए, पहला ऑप्शन है बैकवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बैकवर्ड हो रहा है। फॉरवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बैकवर्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फॉरवर्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। भाई साहब देखिए स्टार्टिंग के अंदर, इसके अंदर क्या चीज है, स्टार्टिंग के अंदर जब ऑब्जेक्ट आप देखिए सब O से O, सिर्फ O से A वाला पार्टिकल आप देखिए, इतना आप पोर्शन देखिए। O से A के लिए बोलूं तो x/t स्लोप, x/t क्या देगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी आ रही, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, मतलब कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है फॉरवर्ड रेट से, ठीक है ना। उसके बाद वो क्या दे रहा है, कांस्टेंट आपको, फिर A से B तक कांस्टेंट वेलोसिटी है, फिर जो डिक्रीमेंट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव के अंदर कांस्टेंट रेट से कम हो रही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड तो है नहीं, बैकवर्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, फॉरवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, BC। अच्छा अपन को B से C तक पूछा है, ठीक है ना। ओ ध्यान रखें, बिल्कुल गलती नहीं, हमको सिर्फ B से C का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया इन द फिगर BC रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, BC पूछा है, ओनली BC। अब देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गया है कांस्टेंट, उसको कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ BC पे फोकस कीजिए। BC क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कम हो रहा है कि ये जो वेलोसिटी है ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिक्रीज, मतलब आप सोचिए जैसे आप मैं बोलूं कि A से O की आप बात की, पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रेट, पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही कम हो रही, पहले बताइए, बढ़ रही, वेलोसिटी बढ़ रही, बढ़ कैसे रही, कांस्टेंट, मतलब कि इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है ना। अब आप समझिए B से C के लिए, B से C के लिए भी कांस्टेंट रेट, मतलब कि इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस से कम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बैकवर्ड मोशन है, बैकवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पहला ऑप्शन करेक्ट है ना, देखने की जरूरत नहीं भाई। बैकवर्ड मोशन मतलब कि कम हो रही है स्पीड, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये तो दिख रहा है ना भाई, स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर इसी ग्राफ के अंदर ऐसा कुछ हो ना तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ऐसा कोई ग्राफ हो तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसके अंदर हर पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी अलग है, सही कि नहीं। लेकिन कांस्टेंट स्पीड है तो ये XT ग्राफ दिखाएगा आपको, ऐसे जा रहा है, मतलब कि डिके है स्पीड के अंदर, बैकवर्ड स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो BC के लिए क्या आएगा आपका, बैकवर्ड स्पीड, बैकवर्ड मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, बैकवर्ड मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, लिख लीजिए, बैकवर्ड मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, लिख लिया। आगे बढ़ते हैं भैया, चलो। सिंपल क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ एक्सेलरेशन T ग्राफ गिव्स
अब एटी ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है, ए इंटू टी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी। सीधी बात है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं, ओनली वेलोसिटी, ठीक है ना। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द एक्सेलरेशन टी ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। चलिए, 4 आपको एटी ग्राफ दे रखे हैं, आपको बोला है कि कौन सा एटी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट एटी ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है, सेकंड एटी ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है, थर्ड वाला जो एटी ग्राफ है वो कुछ ऐसा दे रखा है, एंड जो फोर्थ वाला एटी ग्राफ है, अब यहाँ पे समझदार बच्चा तो देख के ही समझ आता है कि सर क्या करना है, ठीक है ना। भाई साहब, एटी हो, वीटी हो, एक्सटी हो, कोई ग्राफ हो, मैंने आपको समझाया कि आप डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा सकते हैं टाइम के साथ। मेरे को एक बताइए, टी तो हमेशा बदलेगा कि नहीं बदलेगा। आप चल रहे हो, क्या टाइम कभी रुक सकता है? टाइम नहीं रुकता कभी। टाइम का ग्राफ है ना, कभी भी आपको टाइम एक्सेस के परपेंडिकुलर नहीं मिलेगा। ये ग्राफ आप देखिए, आप किसी ग्राफ को मत देखिए, इस ग्राफ को आप देखिए, अब क्या समझ में आता है कि एक पार्टिकल है, वो सपोज ये टी आपको दे रखा है 20 सेकंड, 20 सेकंड के ऊपर भी उसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले फिर से उसी 20 सेकंड के ऊपर उसका एक्सेलरेशन बढ़ गया और कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर 2 मीटर पर सेकंड, मतलब टाइम रुका हुआ है और उसका एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इज इट पॉसिबल? इसकी जगह पे वीटी ग्राफ होता तो भी पॉसिबल नहीं होता, एक्सटी ग्राफ होता तो भी पॉसिबल नहीं होता, समझ रहे हो ना। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर या किसी भी ग्राफ के अंदर टाइम एक्सेस के परपेंडिकुलर लाइन आपको दिख जाए ना, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या, आपने टी को यहाँ पे रोक लिया और आप मजे से कोई चीज कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है बेटा, ठीक है ना। तो सीधी सीधी बात है कि विच इज नॉट करेक्ट बोला है ना, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है एटी ग्राफ के अंदर। बाकी सब पॉसिबल है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट रिटार्डेशन है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपका इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो सारे पॉसिबल है, वो वाला पॉसिबल नहीं है। आगे चलो बेटा, नोट कीजिए इसको पहले। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लिखिए इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लिखिए, आपको वीटी ग्राफ 3, आपको एक्सटी ग्राफ 3 दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्वेश्चन नंबर 5 था, जो भी था सीक्वेंस लिख लीजिएगा। आपको 3 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखे हैं, एक तो ऐसे एक्सटी ग्राफ है इस तरीके से, दूसरा जो दे रखा है एक्सटी ग्राफ, वो दे रखा है इस तरीके से, और तीसरा एक्सटी ग्राफ जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है इस तरीके से। एंड फोर्थ वाला ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पहले तो समझते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन बोला है ना, मतलब यूनिफॉर्म रेट से। आप यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या समझते हैं? यूनिफॉर्म मोशन का मैं वो आपको बोलूं कि एक्सटी ग्राफ आप यूनिफॉर्म मोशन का बनाइए। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि स्पीड इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा, ठीक है ना। अब आप सोचिए कि एक्सेलरेशन, अब इसी के लिए अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, मैं आपको बोलूं कि यही ग्राफ जो आपको पूछा गया है ना, ये वाला ग्राफ, इसी का मैं आपको बताऊं वीटी ग्राफ कैसा बनेगा ना, वो ऐसा बनेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसे बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की वेलोसिटी बढ़ रही है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, और कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब ये जो ग्राफ है ना,
मैंने आपको कन्वर्जन अब तक सिखाया नहीं ग्राफ का, आगे आप सीखेंगे, क्वेश्चन के अंदर की सीखेंगे। इस वीटी ग्राफ का एक्सटी ग्राफ कौन सा बनेगा ये आप बता सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है, मतलब क्या आप समझिए, जैसे ये वाला ग्राफ, इसके अंदर स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी, 0। अब पार्टिकल जैसे कि यहां से स्टार्ट करता है, ये पार्टिकल क्या कहना चाहता है, मैं आपको पहले इसका पूछता हूँ। ये पार्टिकल क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल की स्पीड जो है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, ठीक है ना, मतलब इक्वल टाइम के अंदर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, जैसे भाई 1 सेकंड के अंदर भी वो 1 मीटर चला, 2 सेकंड के अंदर भी 1 मीटर चला, 3 सेकंड में 1 मीटर चला। ठीक है ना, तो आप सोचिए कि इसकी स्पीड, यहां से आप देखिए स्पीड कांस्टेंट है, तो ये स्पीड कांस्टेंट का ग्राफ v इज इक्वल टू कांस्टेंट, और बच्चों v कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। क्या कहते हो, सही बात है, एक्सेलरेशन भाई v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। इसकी बात करें बेटा, ये तो रेस्ट का पार्टिकल है, पार्टिकल रेस्ट में रखा हुआ है 5 मीटर पे 10 मीटर पे जहां रखना है, रेफरेंस पॉइंट से किसी डिस्टेंस के ऊपर रेस्ट में रखा हुआ है, और भाई पार्टिकल रेस्ट में होगा तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा बेटा जी, तो यहां भी एक्सेलरेशन कितना है, 0। अब यहां हम बात करें, देखो इसकी हम बात करें तो ये एक्सटी ग्राफ का हमने किया भी है कि एक्सटी ग्राफ के अंदर जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वर्ड होता है इसका ग्राफ इस तरह से आता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ऑल आर करेक्ट तो है नहीं, वैसे भी सही है ना, नॉट तो नहीं बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फर्स्ट वाला सही। ए के लिए मैंने आपको सिखाया था, जब हमने एक्सटी वीटी और एटी ग्राफ बनाया ना, तो एक्सटी वाले ग्राफ के अंदर जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन जाता है तो उसका ग्राफ ऐसे ही बनता है, शायद हमने बनाया है। ठीक है, और इसका कन्वर्जन भी आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको, मैं आपको सिखाऊं कैसे। देखो बेटा 1 मीटर पर सेकेंड चल रहा है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है ना, अगली दूसरी सेकंड के अंदर कितना चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड, अगली तीसरी सेकंड के अंदर 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो आप देखिए कि एक सेकंड के अंदर उसकी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। यह इक्वेशन आपको मैं सिखाऊंगा, आप 11th 12th में जाके अच्छे से सीखेंगे ये ग्राफ कैसे आता है। ठीक है ना, अभी के लिए नोट कर ले इतना, ये वाला ऑप्शन था, सॉरी। ठीक है ना, जिसने नोट नहीं किया है नोट कर लेना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आगे एक और छोटा न्यूमेरिकल को लेते हैं। चलिए, वेलोसिटी टी ग्राफ शोज दैट द बॉडी हैज कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर द पार्ट। एक टी ग्राफ आपको दे रखा है, आपको बोला है कि कांस्टेंट वेलोसिटी किस पार्ट के लिए दिखा रही है। ये टी ग्राफ, ठीक है ना बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और आपको बोला गया है कि 3 ड्यूरेशन दे रखे हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये आपको 3 ड्यूरेशन दे रखा है। बोला है वीटी ग्राफ शोज दैट द बॉडी हैज कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर अ पार्ट। अब आप बताइए कि वीटी ग्राफ के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी कौन कौन से पार्ट के लिए है। भाई आपको देख के पता चला है, यहां से वेलोसिटी ये कांस्टेंट है, सपोज ये है, ये मान लेता हूं भाई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ये है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप बताइए भाई 10 मीटर पर सेकेंड जब सी से डी के लिए तब भी कांस्टेंट है कि नहीं बेटा। ठीक है, तो पहला सी से डी के लिए भी ट्रू है, यहाँ पे वेलोसिटी कैसी कांस्टेंट है ना बेटा। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है भाई, सी के ऊपर टाइम था सपोज कि 15 सेकंड मान लीजिए, तो 15 सेकंड पर भी इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे आप मान लीजिए टाइम है 20 सेकंड, तो 20 सेकंड पे भी इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। तो सी से डी के लिए भी इसके पास में कांस्टेंट वेलोसिटी है, और ए से बी के लिए भी इसके पास में क्या कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो 2 हो गया, ए से बी और सी से डी। ठीक है ना, ए टू बी और सी से डी। अब देखिए बी से सी के लिए क्या है कांस्टेंट, ये आप देखेंगे ना यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, मतलब कि कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेशन कम हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ये कांस्टेंट रिटार्डेशन का। ठीक है ना, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बी पे वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड और सी पे कितनी 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी के अंदर डिक्रीमेंट हो रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट से हो रहा है। क्लियर, आज के लिए इतना है। ग्राफ को समझे अच्छे तरीके से और नोट करें। थैंक यू।